लखीमपुर गांव एक छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है जो बहुत हरा भरा और अपने फल फ्रूट की खेती के लिए जाना जाता है। शहर में बहुत सारे फल फ्रूट लखीमपुर गांव से ही जाते हैं, लेकिन लखीमपुर गांव में शहर वाली सुख सुविधाएं नहीं है। मैं पापा के साथ शहर गया था। वहां पर कितनी अच्छी चाउमीन मिलती है, मैं तो खाकर आया हूँ। मुझे तो गोलगप्पे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरा तो बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं कब खाऊंगा। हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आज ही पापा से बात करता हूँ। रोहन अपने पापा के पास जाता है। वो अपने अमरूद के पेड़ के नीचे खड़े थे। पापा, मुझे शहर जाकर पिज्जा खाना है। बेटा, बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वरना पेट खराब हो जाता है। पापा, हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं मिलता है। इतना कुछ तो है यहाँ पर, लो अमरूद खाओ। नहीं पापा, मुझे पिज्जा खाना है, आप मुझे पिज्जा खिलाने लेकर चलो। रोहन की जिद पर उसके पापा उसे शहर पिज्जा खिलाने के लिए लेकर जाते हैं और वो दोनों एक दुकान पर आकर रुकते हैं। भैया, एक बहुत अच्छा चीज वाला पिज्जा बनाकर दो ना। दुकान वाला रोहन को पिज्जा बनाकर देता है और रोहन चटकारे लेकर पिज्जा खाने लगता है। अंकल, आप हमारे गांव में आकर पिज्जा की दुकान लगा लो। हम सब बच्चे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाने के लिए बहुत तरसते हैं। गांव में कहाँ दुकान चलती है, हम शहर में ही दुकान लगाते हैं। यहाँ पर अच्छा धंधा होता है और गांव में वो बात नहीं। रोहन और उसके पिता दुकान वाले को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। ये बच्चा तो ठीक बोल रहा है। अगर मैं गांव में जाकर दुकान लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा, क्योंकि वहां पर तो कंपटीशन भी नहीं है। और अगले ही दिन वही दुकान वाला गांव में एक बड़ा स्टॉल लगा लेता है, जिसमें चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, पिज्जा, हर तरह के जंक फूड मिलते हैं। और दुकान लगते ही उसकी दुकान पर बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हमारे गांव में एक दुकान लगी है। अंकल, मेरे 2 बड़े पिज्जा पैक कर दो। अंकल, मुझे चाउमीन पैक करना और उसमें ना लाल वाली चटनी ज्यादा डालना। अंकल, मुझे गरम मोमोज दे दो, बहुत भूख लगी है, कितने दिन से मोमोज नहीं खाए। सारे बच्चे बड़े मजे से जंक फूड खाने लगते हैं और रोहन को तो इतनी आदत हो जाती है कि वो रोज रोज अपने पापा के पास जाता है। पापा, मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। बेटा, तुमने कल ही तो बर्गर खाया था। नहीं, गलत बात है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। नहीं पापा, दे दो, वरना मैं स्कूल का काम नहीं करूंगा। रोहन जिद पर अड़ जाता है और उसके पापा को उसे पैसे देने पड़ते हैं। दुकानदार मोहन अपनी दुकान के आगे बच्चों की भीड़ लगी हुई देखकर सोचता है, यहाँ दुकान लगाना तो बड़ा फायदे का सौदा है। अब सारे बच्चों को मेरे जंक फूड की आदत लग चुकी है, ये रोज रोज मेरे पास ही आते हैं। दुकानदार अब ज्यादा पैसों के लालच में सभी चीजों के दाम बढ़ा देता है। अंकल, चाउमीन तो 30 की ही आती है ना? अब से 50 की है, लेना है तो लो, वरना यहाँ से निकलो। ठीक है अंकल, 50 रुपए देता हूँ। बच्चों को अब जंक फूड की आदत लग चुकी है, इसलिए मजबूरन माता पिता को अपने बच्चों को पैसे देने पड़ते हैं। मुझे तो शुरू से ही ये दुकानदार खटकता था, कैसे हमारे बच्चों को इस गंदे खाने की आदत लगवा दी। मेरा बच्चा तो रोज ही मुझसे 50 रुपए मांगता है। वो तब तक पढ़ाई नहीं करता जब तक एक बर्गर ना खा ले। मुझे तो इस दुकानदार की नीयत में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। उसी दिन से प्रकाश पूरा दिन दुकान वाले के ऊपर नजर रखने लगता है। जरूर इस दुकान वाले में कुछ तो गड़बड़ी है। सारे बच्चे इसके खाने के एकदम आदी हो गए हैं। एक दिन घर वापस जाते हुए प्रकाश मोहन का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और चुपके से खिड़की में झांक कर देखता है।
ये जो मैंने गोलगप्पे बनाए हैं, इसमें मैंने ऐसे केमिकल्स डाले हैं जिससे मेरे फास्ट फूड का स्वाद एकदम हटके और जी ललचाने वाला हो जाता है, जिसके सारे बच्चे आदी हो चुके हैं और बेचारे बच्चे मुझे ये गंदा खाना खाने के लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। ये मैंने बहुत अच्छा किया यहाँ गांव में दुकान लगाकर। अब मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। ये तो हमारे गांव के बच्चों को फास्ट फूड के नाम पर गंदा केमिकल और नशीली चीजें खिला रहा है। दुकानदार की सच्चाई को बताने के लिए प्रकाश वापस से अपने घर आता है। देखिए ना, रोहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। सुबह से पेट दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सुबह उसने क्या खाया था? सुबह इसने मोहन दुकान वाले के गोलगप्पे खाए थे। तभी रोहन के घर के बाहर और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए ना, चाउमीन खाने से मेरे बेटे के शरीर पर कैसे निशान निकल आए हैं। और मेरा बेटा तो सुबह से उल्टियां किए जा रहा है। देख लिया गंदे खाने का नतीजा। मैंने तुम सबको बोला था कि बाहर का खाना मत खाओ, लेकिन तुम लोग नहीं मानते। ये सब उस दुकानदार का किया धरा है। वो तुम्हें गंदा केमिकल और नशीली चीजें खिला रहा है। अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। मोहन अंकल की वजह से ही हम लोग अच्छा खाना खा पाते हैं, वरना हमें शहर जाना पड़ता है गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर खाने के लिए। तुम बच्चों की आंख पर उस दुकानदार के नाम की पट्टी पड़ी हुई है। तुम बच्चों को मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला कर रहूंगा। प्रकाश अगले दिन फिर से मोहन का पीछा करता है। इस गोलगप्पे के पानी में MSG नाम का मसाला मिला देता हूँ, जिससे कि पानी और टेस्टी हो जाएगा। सब बच्चे इसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इसलिए मुझे सबूत इकट्ठा करना ही होगा। प्रकाश अपना मोबाइल फोन निकालता है और गोलगप्पे के पानी में हानिकारक केमिकल्स मिलाते हुए मोहन की वीडियो बना लेता है। अब इस दुकानदार का भांडा फोड़ने के लिए मेरे पास सबूत है। प्रकाश जल्दी से अपने घर जाता है। ये देखो, ये रहे तुम्हारे चटपटे गोलगप्पे, और ये देखो, ये रहा तुम्हारा बर्गर। देख रहे हो कि वो कैसे मिलावट कर रहा है? ये देखने के बाद सभी बच्चे चौंक जाते हैं। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। पापा, अब से मैं ये गंदा खाना कभी नहीं खाऊंगा। मैं अपने गांव में उगने वाले फ्रूट ही खाऊंगा। उस दिन शाम को मोहन की दुकान पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ये क्या हुआ? आज सारे बच्चे कहाँ मर गए? आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अलग किस्म का चाइनीज बर्गर लेकर आया हूँ, जिसका स्वाद तुम कभी नहीं भूल पाओगे। मोहन की आवाज सुनने के बाद कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर निकलकर नहीं आता। तभी प्रकाश 2 फूड ऑफिसर्स के साथ आता है। यही वो आदमी है जो हमारे गांव के बच्चों को गंदा खाना खिला रहा है। पैसे की लालच में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो। तुम्हें तो पूरे 2 साल की सजा होगी। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो स्वादिष्ट खाना बच्चों को खिलाता हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है, तेरे पुण्य के काम में MSG जैसे खतरनाक केमिकल्स मिले हुए हैं। फूड ऑफिसर गोलगप्पे का पानी मोहन की तरफ बढ़ाता है। तुम ये पानी पियो। अगर इतना ही स्वादिष्ट और ठीक है तो तुम यह पानी पीकर दिखाओ। मैं ये पानी नहीं पी सकता हूँ। इस पानी में नशीले और खतरनाक केमिकल्स मिले हुए हैं। अब आई ना सच्चाई जुबान पर। यह सुनते ही गांव की एक महिला दुकानदार पर बहुत गुस्सा हो जाती है। कमीने, तूने हमारे बच्चों को सड़ी गली चीजें खिलाई है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। शांत हो जाइए। भगवान का तो पता नहीं, लेकिन कानून ऐसे लालची और समाज के दुश्मन को कभी माफ नहीं करेगी। फूड ऑफिसर मोहन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह प्रकाश की समझदारी से मोहन पकड़ा जाता है और गांव के सभी बच्चों का भविष्य बच जाता है।
अब सभी बच्चे अपने गांव में ही बने हुए घर के खाने को खाते हैं और गांव में ही पैदा होने वाले फल फ्रूट की अहमियत को समझने लगते हैं।